सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी पाठ योजना पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा संज्ञा। सबसे पहले विद्यालय का नाम, उसके बाद ऐसे हम बॉक्स बना लेंगे। इसमें कक्षा 6 के लिए बना रहे हैं हम लोग, तो कक्षा 6 विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण, कालांश प्रथम, अवधि 45 मिनट और दिनांक वही जिस दिन पढ़ाने जाएंगे उस दिन के रहेंगे। उसके बाद प्रकरण संज्ञा। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में हम लोग 4 से 5 पॉइंट लिख लेंगे। छात्रों को हिंदी भाषा समझने की योग्य बनाना। दूसरा, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप को पहचानने योग्य बनाना। छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित कराना। हिंदी भाषा से अवगत कराना। लास्ट वाला है, छात्रों को वर्णमाला एवं विराम चिन्हों से अवगत कराना। उसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी विशिष्ट उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। इसमें हम लोग 3 से 4 पॉइंट लिख लेंगे। पहला है शुद्ध उच्चारण के साथ साथ मौखिक पठन पाठन कराना। दूसरा, कठिन शब्दों का अर्थ बताना। तीसरा, शब्दों का सही उपयोग और सही चयन करना सिखाएंगे बच्चों को। फिर हमारा चौथा पॉइंट है संज्ञा के बारे में बताएंगे। पांचवा है बच्चों को संज्ञा के उदाहरणों को समझाएंगे। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें हो जाएगा चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग हमारी आती है प्रस्तावना प्रश्न। जैसे हमारे लिए हृदय होता है वैसे ही पाठ्य योजना के लिए उसका प्रस्तावना प्रश्न होता है। इसमें हम लोग 4 से 5 पॉइंट को देखेंगे। इसमें हो जाएगा क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया। पहला पॉइंट है हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है, तो बच्चे जवाब देंगे शिक्षकों से, पुस्तकों से, आदि जगहों से। दूसरा होगा शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं, तो बच्चे बोलेंगे स्कूलों में, कॉलेज में। तीसरा पॉइंट छात्र अध्यापक कथन में स्कूलों में हमें किन किन चीज़ों से लिखते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे पेन से, पेंसिल से, आदि चीज़ों से। चौथा पॉइंट है शिक्षक जो कि एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, स्कूल एक स्थान को तथा पेन एक वस्तु को, का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। इसमें कुछ बच्चे होंगे जो सही गलत इसका जवाब देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए समस्यात्मक प्रश्न। फिर इसी समस्यात्मक प्रश्न को हम लोग बेस बना के अपना शिक्षण कार्य शुरू करेंगे। उसके बाद हो जाएगा उद्देश्य कथन। इसमें हो जाएगा बच्चों आज हम लोग व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है उसका हम लोग प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसमें ऐसे हम लोग 5 कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, प्रयुक्त विधियाँ, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला हो जाएगा संज्ञा। छात्र अध्यापक कथन में हो जाएगा संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञा बराबर संज्ञा। सम बराबर भली प्रकार और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाले, अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। प्रयुक्त विधि है व्याख्या विधि और श्यामपट्ट में हम लोग लिख देंगे संज्ञा, मतलब हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, दिल्ली, कुर्सी, मेज इत्यादि। ठीक। उसके बाद संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि है व्याख्या विधि और श्यामपट्ट पे हम लोग संज्ञा के 5 प्रकार लिख देंगे। ऐसे देख लीजिए आप लोग। जैसा कि पेज खत्म हो चुका है तो हम नेक्स्ट पेज पे इसको कंटिन्यू रखेंगे और ये कॉलम हमको फिर से बनाना पड़ेगा। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, प्रयुक्त विधियाँ, श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में हो जाएगा अब हम जाति संज्ञा के जो प्रकार हैं 5 उसके बारे में व्याख्या करेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। छात्र अध्यापक कथन में हो जाएगा जो किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान, वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, गंगा, पटना इत्यादि। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि और श्यामपट्ट में हम लोग लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण सीता, यमुना, बिहार इत्यादि।
उसके बाद हमारा दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। इसमें जो शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं का मतलब पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया नदी, पर्वत इत्यादि। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि वही है, सब में व्याख्या विधि और श्यामपट्ट पे हम लोग वही जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण को लिख देंगे। फिर अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें भी हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया लोहा, चांदी, पानी, घी इत्यादि। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि है व्याख्या विधि और द्रव्यवाचक संज्ञा के हम लोग उदाहरण लिख देंगे। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है हमारा समूहवाचक संज्ञा। इसमें हो जाएगा जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह का वाचक हो, मतलब पूरे समूह का वाचक हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया वर्ग, सभा, सेना इत्यादि। इसमें ढेर सारे लोग का ग्रुप रहता है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। प्रयुक्त विधि वही सब में है, व्याख्या विधि और फिर श्यामपट्ट में हम लोग समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण लिख देंगे। वर्ग, सभा, समिति, सेना, कक्षा, आयोग इत्यादि। उसके बाद सबसे अंतिम प्रकार है इसका भाववाचक संज्ञा। इसमें हो जाएगा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, दुख आदि। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि और श्यामपट्ट पे हम लोग भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को लिख देंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद अब हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब होता है कि शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में बच्चों को क्लास में घूमकर प्रश्न पूछता रहे, जिससे बच्चे का ध्यान इधर उधर ना भटके। इसमें हम लोग 2 से 3 प्रश्न लिख सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार बताइए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है मूल्यांकन प्रश्न। मतलब पढ़ाने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि जो हम पढ़ाए हैं वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, हमारा पढ़ाना शिक्षण कार्य सफल हुआ या नहीं। तो इसमें 2 से 3 प्रश्न हम लोग बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम में हम लोग होमवर्क बच्चों को देंगे। इसमें हम लोग 2 से 3 होमवर्क, 4 से 5 होमवर्क भी दे सकते हैं। जैसे पहला है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार लिखिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगे और भी वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।